दोस्तों एक और क्रूशल चैप्टर खुला है इंडिया और चाइना के रिलेशंस का। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मंडे भारत पहुंच रहे हैं और 2 दिन का ये दौरा है। ट्रंप ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रंप बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रंप अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और ये वो वक्त आता है जब आदमी अपनी अना पीछे करता है और देखता है कि यार ये हो तो गया, अब मजीद हजीमत से बचते हैं, कुछ मज़ाकरात शुरू करते हैं, क्योंकि हमसाये तो आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही। ये सिग्नल दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम खड़े हैं, आपने ज्यादती की है, फिर हम आपसे अलग होके हम दूसरे कैंप में भी जा सकते हैं। और हम लोग बहुत परेशान हैं सर कि ये चल क्या रहा है। देखिए दुनिया बहुत तेजी से टर्न हो रही है। ट्रंप साहब अगर दुश्मनी बुला करके और व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ दोस्ती कर सकते तो हमने और चाइना में कौन सी ऐसी बात है कि यार हम दोस्ती नहीं कर सकते। इस वक्त भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो जैसे रीसेट होने की बात, और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से वो ज्यादा तेज हो रहा है। ब्रिक्स में दोनों देश, तो ये भारत और चाइना का बीच में जो रिश्ता सुधर रहा है, मुझे लगता है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ रहे हैं उनके। चाइना ने भी एक इंडिया के लिए जेस्चर किया है। देखिए शुरू से आई हैव ऑलवेज सेड कि अगर इंडिया चाइना के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग में पहुंच जाता है तो दिस विल बिकम द एशियन सेंचुरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन बात करें पाकिस्तानी मीडिया की खास तौर से तो उसमें इस बात की खासा चर्चा हो रही है जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत के दौरे पे आ रहे हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तानी मीडिया इस पे कंसर्न है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान चाइना को हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती बताता है, तो ही ऑफकोर्स चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है। लेकिन इस समय कई लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी यह बात कर रही है कि शायद अमेरिका ने हाथ छोड़ा तो भारत चाइना के कैंप में जा रहा है या चाइना से हाथ मिला रहा है। लेकिन अगर इसकी असलियत देखें तो भारत कोई पाकिस्तान या दुनिया का कोई छोटा सा देश नहीं है जो किसी दूसरे देश के कैंप में चला जाए। भारत दुनिया के जिस देश के साथ भी डील करता है तो दोनों देशों के आपस की अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट की बात होती है, जिसमें कोई भी वर्ल्ड पावर भारत को कमांड या ऑर्डर नहीं दे सकता तुम ये करो या वो करो और भारत उसको मानेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत और चाइना के बीच में अचानक ये बातचीत शुरू हुई है। इनफैक्ट लड़ाई के दौरान भी दोनों देश ने अपने अपने हितों के खातिर एक दूसरे से ट्रेड भी करते रहे। चाइना और भारत के सर बहुत ही आना लग रहा है आजकल, और हम लोग बहुत परेशान हैं सर कि ये चल क्या रहा है। तो सर ये बॉर्डर डिस्प्यूट और ये तमाम बातों के ऊपर भी कहा जा रहा है कि डिस्कशंस चलेंगी। तो क्या लग रहा है आपको कि चाइना और भारत के बीच में जो रिलेशंस है वो बेहतर होने जा रहे हैं? देखिए दुनिया बहुत तेजी से टर्न हो रही है। ट्रंप साहब अगर दुश्मनी बुला करके और व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ दोस्ती कर सकते तो हमने और चाइना में कौन सी ऐसी बात है कि यार हम दोस्ती नहीं कर सकते। हम भी दोस्ती कर सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन साहब अगर यूएस पे भरोसा करने को तैयार है तो हम भी वी कैन टेस्ट आवर वाटर्स विद द क्या नाम है चाइना। और देखिए वेस्ट पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते ना, वेस्ट ने तो अपना नियत दिखा दिया ना। आप बताइए, उन्होंने जो वॉर कर रहा है रशिया, उसको वो कह रहे हैं हमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। ट्रंप साहब का डबल स्टैंडर्ड देखिए, जो रशिया वॉर कर रहा है कह रहे हैं उस पर अभी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इंडिया जो कि वॉर नहीं कर रहा बल्कि खाली अब वो ऑयल खरीदा, उस पर डबल सैंक्शन लगा दिया उन्होंने। एक लगा दिया टैरिफ 25%, एक उसके ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ फॉर ऑयल परचेजिंग। ठीक है, तो चाइना इज ऑल्सो लर्निंग इट्स लेसन, वी आर ऑल्सो लर्निंग इट्स नेशन। और फिर हम तो पहले भी कह रहे थे आरजू जी, हमारी आपकी विशेष बात हुई है कि द आइडियल सिचुएशन विल बी चाइना, रशिया एंड इंडिया कमिंग अलॉन्ग। तो इसलिए ये जो बॉर्डर पे डिस्कशन होने के लिए वांग यी साहब आ रहे हैं, वी शुड सिट डाउन एंड डिस्कस आवर। एक दिन में तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वांग यी साहब आएंगे एंड देन एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड आउट। मगर कहने हैं ना कि एक शुरुआत होगी, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर देखना है। चाइना को भी ये समझ में आ चुका है कि कम्युनिज्म कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। उनको चाहिए उनकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, एंड हमें चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएं। और चाइना को ये भी समझ में आ रहा है जो पाकिस्तान डबल रोल प्ले कर रहा है। आप अगर पहुंचे हुए हैं, आपको होस्ट कर रहा है ट्रम्प, तो आप क्या समझिए चाइना की नींदें नहीं उड़ रही होंगी? चाइना में नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर जी। मेजर डेवलपमेंट है, कल चीन के
पॉलिट ब्यूरो के मेंबर और उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आ रहे हैं। वो हिंदुस्तान का दौरा 3 दिन का है उनका, वेंसडे तक वो इंडिया में मौजूद रहेंगे। देखना है कि उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है या नहीं। जब शी जिनपिंग गए थे बीजिंग, तो जयशंकर जब बीजिंग गए थे तो उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ भी हुई थी, वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी हुई थी और ऑफ कोर्स वांग यी के साथ भी मुलाकात करके आए थे। वो तो बेसिकली टॉप 3 जो चाइना के लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करके आए। तो ये भारत और चाइना का बीच में जो रिश्ता सुधर रहा है, मुझे लगता है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ रहे हैं उनके। दूसरी चीज जो वांग यी आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वो आ रहे हैं इंडिया में बॉर्डर के मसले को हल करने के लिए। अगर आपको याद है डॉक्टर जयशंकर जब बीजिंग गए थे पिछले महीने, तो उन्होंने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया है, यानी जो फौजें एंगेज करती है, यानी लड़ाई होती है, जो एंगेज होती है, वो डिसएंगेजमेंट तो हो गया गलवान में अक्टूबर 2024 में। लेकिन उसके बाद से डी एस्केलेशन नहीं हुआ। डी एस्केलेशन यानी जो फौजें जमा हो गई थी वहां पर बॉर्डर पर, वो कम नहीं हुए। तो अभी भी 50-50 हजार से ज्यादा फौजें दोनों मुल्कों की एक तरफ आईबॉल टू आईबॉल हैं, वहां पे तैनात हैं गलवान में भी। अब उसको डी एस्केलेट करना है, तो वी विल सी के उसके क्या कंडीशन है डी एस्केलेशन के, जिसको नेगोशिएट करने वो आए हैं। और वी विल सी व्हाट इट गोज फॉरवर्ड। और हालात बहुत बदल गए हैं। अब अमेरिका से जो इंडिया के ताल्लुकात खराब हो गए हैं, वो अक्टूबर में नहीं थे पिछले साल। सो जो इंडिया का जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो अब जरा कमजोर हो गई। वो ये नहीं कह सकते कि ठीक है हम अमेरिका से ये तय कर लेंगे, वी विल बी विथ अमेरिका, जो इंडिया लगा हुआ था अमेरिका के साथ। अब अमेरिका इंडिया के साथ नहीं है, सबको पता है, ये खुला राज है। सो इंडिया इज वीकर एंड उसका फायदा क्या उठाता है चाइना, दैट इज द की थिंग टू फोकस ऑन। और इंडिया अब घुस रहा है चाइना में। सो इट्स अ पोजीशन फ्रॉम ए वीक, डिप्लोमेटिकली इंडिया इज अप्रोचिंग फ्रॉम ए वीकर पोजीशन। और चाइना किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करता है, दैट इज फॉर मी दैट इज द की, कि किस तरह से वो इंडिया की कमजोरी का फायदा उठाएगा। दैट इज चाइना का फोकस इज ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, इंडिया के लिए भी इकोनॉमिक्स है। इंडिया चाह रहा है कि चाइना से और टेक्नीशियंस आए यहाँ पे, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम करें, सोलर सिस्टम में काम करें। आईफोन की जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ बहुत सारे तकरीबन 500-600 चाइनीज इंजीनियर्स हैं। सो वो आते रहे, उनके लिए वीज़ा आसान हो गया। अब डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हो गए हैं चाइना और इंडिया के बीच में। मानसरोवर का जो रास्ता था वो चाइना ने खोल दिया है। सो इन दैट सेंस चाइना ने भी एक इंडिया के लिए जेस्चर किया है। सो देयर इज सम कोऑपरेशन फ्रॉम द चाइनीज साइड आल्सो। तो वो देखते हैं कि आगे बढ़ के वो कहाँ जाता है। सो दैट इज वन मेजर डेवलपमेंट। तो कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इट इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। सो कल जो मंडे है 18 तारीख अगस्त की, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि उसके फौरी बाद 10 दिन के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो वी विल सी वहाँ क्या होता है।